हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैम पॉइंट वाले थ्रेडिंग कैसे करते हैं, तो हम सोचे चलो आप लोग के लिए मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ और उसमें डीपली समझाती हूँ कि पॉइंट वाली थ्रेडिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले आप इनकी थ्रेडिंग देख सकते हैं कितनी घनी हुई है, बहुत दिन से इनकी थ्रेडिंग बनी हुई नहीं है। तो हम सोचे कि चलो आप लोग के लिए वीडियो बना देते हैं। इनको पॉइंट वाली थ्रेडिंग चाहिए, तो इसी वजह से आप लोग भी लगे रहेंगे तो आपके समझ में आएगा और आप अच्छे से पॉइंट वाली थ्रेडिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमको टेलकॉम पाउडर लगाना है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि ऊपर से जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको कट करना है। कट करने से क्या होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि वो एक मेरी गाइडलाइन है। अगर मेरी गाइडलाइन सही होगी तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा। तो अब चलिए मैं शुरू करती हूँ पॉइंट वाली थ्रेडिंग। जैसे कि आप सामने से सीधी लेके जाएंगे, उसके बाद जहाँ मेरी थ्रेडिंग हल्की सी उठी हुई होती है वहाँ से हम थ्रेड को बिल्कुल डाउन कर लेंगे और ऊपर की जहाँ मेरी पॉइंट होती है ऊपर उठी हुई वहाँ का मैं हेयर्स बिल्कुल नहीं निकालूंगी। अगर मेरे वहाँ के हेयर्स निकल जाएंगे तो होगा क्या कि मेरी पॉइंट वाली थ्रेडिंग बन नहीं पाएगी, वो जो है शेप में आ जाएगी। तो आपको इस बात को विशेष ध्यान देना है कि हमारी थ्रेडिंग जो फ्रंट पे हम करना चाह रहे हैं तो उसको हमारी सीधी लाई जाएगी और जहाँ मेरी थ्रेडिंग हल्की सी उठी हुई होती है वहाँ मुझे बिल्कुल हेयर को नहीं निकालना है। वहाँ से मुझे सीधे नीचे की तरफ डाउन करके मुझे हल्के से नीचे का हेयर निकालना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ और आप लोग उस समझा करो कि मेरा थ्रेड कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ से हेयर को निकाल रही हूँ और मेरी पॉइंट वाली थ्रेडिंग कैसे बन सकती है। इस बात को ध्यान में भी रखा करिए आप लोग कि मैं जितना बताती हूँ उसके साथ आप लोग समझा करिए कि मेरा थ्रेड चल कैसे रहा है। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे कि थ्रेडिंग पर ध्यान देंगे कि कैसे इनकी थ्रेडिंग चल रही है, कहाँ से डाउन हो रही है, कहाँ से सीधे हो रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं इसीलिए आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने थ्रेडिंग को शेप सीधी दी और उसके बाद में जहाँ मुझे पॉइंट से करना है वहाँ से मैं सीधे नीचे की तरफ थ्रेड को डाउन कर लिया। डाउन करने के बाद में मैं इधर का हेयर निकाली और पॉइंट का मैं हेयर्स बिल्कुल नहीं निकाली। इसी तरह से आपको करना है। और दूसरी बात, नीचे से आपको गाइडलाइन देना है। कैसे देना है, जो मेरी थ्रेडिंग की पॉइंट होती है देखिए हम वहीं से होल्ड करवाए हैं। अगर वो थ्रेडिंग आपको पॉइंट वाली बनाना है तो मेरी थ्रेडिंग जहाँ से उठी है वहीं पर होल्ड करवा लीजिए। अगर वहाँ होल्ड कर लेंगे तो मेरी थ्रेडिंग का शेप खुद ही निकल के आ जाएगी कि मुझे निकालना कहाँ से है हेयर। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि पहले आपको शेप देना है तो दूर दूर से देना है, क्योंकि ये एक एक हेयर को अगर निकालेंगे तो हमारी अच्छी थ्रेडिंग बनेगी, पॉइंट वाली बनेगी और एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। जैसे कि मैं एक साथ निकाल सकती थी, फटाफट करके तुरंत बना सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं थोड़े थोड़े हेयर्स को मैं निकालूंगी तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि ये थ्रेडिंग को बनाना कैसे है। तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा। और उसके बाद में एक बात को समझा रही हूँ, जैसे कि देखिए मैंने दूर दूर से शेप दिया, उसके बाद में क्लीन किया। अब देखिए एक एक हेयर को मैं कैसे डीपली निकाल रही हूँ। इसी तरह अगर आप थोड़ा टाइम देंगे थ्रेडिंग में तो थ्रेडिंग का शेप बहुत अच्छा आएगा और आपके कस्टमर भी बहुत खुश होंगे। तो इसी तरह आपको निकालना है। बहुत लोग की क्या होती है, थ्रेडिंग और उसके बाद में उठाए और फटाफट 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 करना चालू कर दिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कस्टमर से पूछना है कि आपको किस तरह की थ्रेडिंग चाहिए। कभी कभी कस्टमर की नीड होती है कि मुझे मैम इस तरह की थ्रेडिंग चाहिए, मुझे ऐसे थ्रेडिंग पसंद है। तो आप कस्टमर से एक बार ज़रूर पूछिए, क्योंकि कभी वो किसी की थ्रेडिंग देखे हुए होते हैं तो वो चीज़ उनको पसंद आ जाती है, तो उनको ये लगता है इसी तरह मुझे भी बनवाना है। जैसे कि आप के साथ भी ये होता होगा। तो इसी तरह से आप थ्रेडिंग करेंगे। जैसे कि देखिए हमने बना लिया, उसके फ्रंट पे भी मुझे अगर हेयर्स को निकालना है तो मैं एक एक हेयर को निकाल रही हूँ कि कहीं ज़्यादा हेयर्स ना निकले, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग के समझ में आए कि निकालना कैसे हेयर को है। अगर इसी तरह आप हेयर को निकालेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा आएगा।
तो हमें लगता है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती होगी, और जिस हिसाब से आप लोग मुझे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि चलो आप लोग के लिए मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग कितनी अच्छी मैं शेप दे दी हूँ, और इनको भी बहुत पसंद आता है। ये चाहे 6 महीने बीत जाए या 4 महीने, कुछ भी टाइम लग जाता है, लेकिन ये मेरे ही सैलून में आती हैं थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि इनको मेरे हाथ का थ्रेडिंग बहुत ही पसंद है। और मैं जो भी करती हूँ एकदम फिनिशिंग के साथ करती हूँ। मैं कभी लापरवाही अपने क्लाइंट्स के साथ मैं नहीं कर सकती, और मैं सबको यही समझाती हूँ कि क्लाइंट्स के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करना है। और देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी इनके हेयर एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से दिख रहे हैं, क्योंकि वो अगर मेरे हेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं तो मेरे थ्रेडिंग में खुद ही दिख जाते हैं कि कहाँ से हमारे हेयर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं और मुझे कहाँ से हेयर को निकालना है। तो इसी तरह आपको थ्रेडिंग करना है। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप हेयर्स निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे कहाँ से निकालना है मैम, या कहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, या कमेंट का मैं रिप्लाई दे के अच्छे से आपको डीपली में समझाऊंगी। जैसे कि देख सकते हैं इस तरफ की थ्रेडिंग कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी अच्छे से बन गई है, और उसी तरह मुझे दूसरी तरफ की थ्रेडिंग को बनाना है। और जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोग बैक से करते हैं, पीछे से जो है थ्रेडिंग बनाते हैं, ठीक है उनकी हैबिट होती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, आपको लेफ्ट और राइट दोनों हाथ आपका चलना चाहिए। दोनों हाथ चलने से क्या होता है, आप फ्रंट से थ्रेडिंग बनाएंगे तो आपको दोनों थ्रेडिंग की शेप बराबर दिखेगी, और कहाँ से हेयर को निकालना है कहाँ से नहीं निकालना है ये आपको फ्रंट से दिखती रहेगी। तो अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप थ्रेडिंग करने स्टार्ट किए हैं, या अभी बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप लेफ्ट और राइट दोनों हाथ का प्रैक्टिस करें। आपका दोनों हाथ अच्छे से चलना चाहिए। जब आपका दोनों हाथ अच्छे से चलेगा तो आप फ्रंट से थ्रेडिंग को देख सकते हैं कि मुझे कहाँ से हेयर को निकालना है। और जितने मेरे जो है बच्चे होते हैं मेरे सैलून में, मैं उनको भी प्रैक्टिस लेफ्ट और राइट दोनों का प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि उनको आगे चल के कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो थ्रेडिंग फ्रंट से ही बनाएं। तो इसी तरह से आपको इस छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है, तब जाके आगे आप कुछ कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं कितना डीपली कितना डिटेल में आप लोग को समझाऊं और आप लोग के समझ में आए। तो इसी तरह आपको थ्रेडिंग करना है। जैसे कि लोग बोलते हैं मुझे पॉइंट वाली थ्रेडिंग चाहिए, मुझे आर शेप चाहिए, मुझे शेप वाली चाहिए, मुझे राउंड वाली चाहिए। बहुत सारे थ्रेडिंग का नाम देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं किसी का किनकी थ्रेडिंग कैसे बनी है। अगर जो है उनको पसंद आ जाता है तो आपसे डिमांड करते हैं। तो देख सकते हैं मैं कितने थोड़े थोड़े हेयर को निकाल रही हूँ। एक आपको जगह बनानी है कि एक दो हेयर अगर आप जगह बनाए के अच्छे से निकाल लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे थ्रेड को कैसे घुमाना है, कैसे हमको जो है हेयर को रिमूव करना है, कैसे निकालना है। हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप थोड़े थोड़े अगर हेयर को निकालेंगे तो आपकी थ्रेडिंग की शेप बहुत अच्छी आएगी और आप अच्छे से कर लेंगे। अगर आप जो है बिगनर है, आपका न्यू सैलून है, उतने अच्छे से आपका हाथ नहीं चल रहा है तो आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे कि देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा हेयर निकाला। एक्स्ट्रा हेयर निकालने के बाद में अभी भी आपको लगता होगा कि थ्रेडिंग कहाँ से हेयर को निकालना है। तो आप लोग ऐसे देखते रहिए, देखिए हम कितना डीपली आपको समझाते हैं। और देखिए मेरा थ्रेड कैसे चल रहा है, एक एक हेयर को मैं निकाल रही हूँ ताकि आप लोग के समझ में आए कि कैसे कहाँ से हेयर निकला हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग निकालेंगे तो आपको कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे यू शेप हो देना हो, चाहे आर शेप देना हो, चाहे राउंड में देना हो, चाहे पॉइंट वाले देना हो। अगर कस्टमर कोई भी डिमांड करती है तो आप आराम से थ्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग की हैबिट नहीं बनी होती है, वो अच्छी अच्छी थ्रेडिंग को ख़राब कर देते हैं। क्यों ख़राब कर देते हैं? क्योंकि उनको करना अच्छे से नहीं आता। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि मैम ऐसे पार्लर
पार्लर में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, मेरी थ्रेडिंग ख़राब कर दिया उन्होंने, और मुझे थ्रेडिंग जो है संभालने में 6 महीने लग गए। तो हम आप लोग से बोलना चाहेंगे, अगर आपको थ्रेडिंग अच्छे से करना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके तभी किसी की थ्रेडिंग करिए, क्योंकि थ्रेडिंग हमारे फेस का मेन होता है। अगर मेरी थ्रेडिंग ख़राब हो गई तो आप लोग समझ लीजिए मेरा फेस का पूरा शो खराब हो गया। मेरी थ्रेडिंग से मेरे ही फेस का क्या होता है, एक वो ग्लो होता है, जैसे होता है कि एक मतलब कि जैसे हमारी थ्रेडिंग का शेप अच्छा होगा तो वो मेरा एक स्मार्टनेस होती है। तो आप लोग को इस बात को ध्यान देना है, किसी की थ्रेडिंग को ना ख़राब करें। अगर आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी कर सकता है और क्या नहीं हासिल कर सकता है। तो ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, तो कोई भी तरह की थ्रेडिंग आएगी, कुछ आएगी तो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप अगर बिगिनर है, आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है, तो आप जो है धीरे धीरे करिए, बहुत तेज़ी से मत करिए। तो इसी तरह से अगर आप थ्रेडिंग करेंगे तो आपके कस्टमर की भीड़ लग जाएगी और आपका सैलून बहुत जल्दी अर्निंग पे जाएगा और आपके कस्टमर भी संतुष्ट रहेंगे। तो जैसे देख सकते हैं कितनी अच्छी थ्रेडिंग बनी है। कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।